अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवाम का पाकिस्तान और मैं हूं बिलाल मोहिउद्दीन। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ होंगे और खुश खुरम होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की तरफ से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। उनकी तीसरी बीवी सैयदा दानिया ने खुला के लिए भावलपुर की एक अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। और आपको बताता चलूँ कि ये वही आमर लियाकत है जिन्होंने 20 MNA समेत इस्तीफ़ा नहीं दिया और मुस्लिम लीग नून के हामी हैं बहुत बड़े, और ये मुनहरिफ हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इन्होंने जो है PTI के हक़ में वोट नहीं दिया। और ये मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत करीब है और उनकी हुकूमत का बहुत हामी है। और इस तरह के और भी जितने भी बंदे जो कि जितने भी जिनके स्कैंडलाइज सामने हमारे पास आए, जैसे तलाल चौधरी हो गया और जो है हमारे ज़ुबैर उमर हो गए, वो भी आप देख लें उनके स्कैंडल आए और वो अभी ज़ुबैर उमर जो है वो मरीम नवाज़ के स्पोक्स पर्सन हैं। तो इसी तरह आने वाले दिनों में आपको ये भी मरीम नवाज़ के बहुत करीब नज़र आएगा। उसकी बीवी ने बहुत जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं डॉक्टर आमर लियाकत के ऊपर, और उन्होंने बोला है कि मुझे और मेरे घर वालों को बहुत धमकियां दे रहे थे। मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे भाई को उठवा लूँगा, तुम्हारे घर वालों को उठवा लूँगा। उन्होंने कहा कि टीवी में ये जैसा दिखता है असल ज़िंदगी में बहुत बुरा है, ये शैतान से भी बुरा है। उन्होंने कहा कि आमर लियाकत नशा करके मेरे ऊपर तशद्दुद करता था। शादी के 4 माह मैंने जैसे इसके साथ गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ, और मेरे ये 4 माह किसी अज़ियत से कम नहीं थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आमर लियाकत आइस का नशा करके तशद्दुद करता था, गैर महरम मर्दों के साथ फाहिश वीडियो बनाने पर मजबूर करता था, 5 दिन कमरे में बंद रखता था और रात के 3 बजे मुझे खाना दिया जाता था। साथ ही इन्होंने एक बड़ी इंकशाफ की। उन्होंने बोला कि आमर लियाकत नामर्द है, ये मर्दानगी की क़ुव्वत से कासर है, इसलिए गलत काम करने के ऊपर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की हूँ तो मैं ये काम से जब इनकार करती थी तो वो मुझे मारता था और मेरे ऊपर जुल्म करता था। टीवी पर और सोशल मीडिया पर भी उसने मुझे धमकियाँ दी हैं कि अगर तुमने कोई बात किसी को बाहर जाके बताई, अगर तुमने किसी को ये बात बोली तो मैं तुम्हें सोशल मीडिया के ऊपर और टीवी के ऊपर तुम्हें मैं बर्बाद कर दूँगा, और चूँकि मैं MNA हूँ तो मैं तुम्हारे घर वालों को रेंजर से उठवा दूँगा और गायब करवा दूँगा। इस तरह की बातें उन्होंने की। और जहाँ तक बात रह गई रेंजर की, तो अभी नून लीग की हुकूमत है, समझ लें आमर लियाकत की अपनी हुकूमत है, तो रेंजर तो उसके मातहत है, वो रेंजर से कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि रेंजर जो है वो शहबाज शरीफ के मातहत है, और जो आमर लियाकत है ये जो है वो खुशामदी जो टोला है मरीम नवाज़ का, ये उसके बहुत करीब है। साथ ही साथ उन्होंने हक महर का भी दावा किया है, उसकी मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बता देता हूँ। एक अदद कोठी मालियाती 11 करोड़ जो कि वाक़ है खुदादाद कॉलोनी में। उन्होंने कहा था कि मेरे माँ बाप को सब्ज़ बाग दिखाए दे कि मैं सैयदा दानिया को जो है अलग कोठी में रखूँगा। साथ में मबलग जो है 2,50,000 रुपये, एक अदद टोयोटा करोला GLI 2022 मॉडल और 3 तोला सोना जेवर, ये कुल मिला के जो हक महर की रकम बनती है ये 11,51,50,000 रुपये का दावा उन्होंने कर दिया है डॉक्टर आमर लियाकत के ऊपर कि 11,51,50,000 का हक महर जो है वो मुझे अदा करने, और मैंने खुला दायर की है क्योंकि मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है, मेरे ऊपर जुल्म किया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करे। ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने खुला का दावा किया है तो अदालत जो है वो उसके ऊपर अब उन्होंने जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगवाए हैं, इसके बाद तो कोई सूरत नहीं नज़र आती कि इसमें कोई जो है कोई सुलह का चांस बनेगा। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं ये बहुत संगीन है। याद रहे कि इससे पहले जो आमर लियाकत की दूसरी बीवी हैं सैयदा तूबा आमर, उन्होंने भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे कि ये मुझे मारता था, तशद्दुद करता था। अब उसी तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो दानिया आमर ने लगाए हैं। तो ये आमर लियाकत की सच्चाई आपके सामने खुल के सामने आ गई है। ये बात बहुत सच्ची है और मैं खुल के बोलूँगा कि जिस बंदे ने भी इमरान खान को पीठ दिखाई है, इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, वो फिर जलील ही हुआ है। चाहे वो रेहाम खान हो, चाहे वो आयशा गुललई हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे मरीम नवाज़ हो और चाहे डॉक्टर आमर लियाकत हो। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।